हेलो चैम्पियंस, कैसे हैं आप? बेटर। हाँ बेटा, ये आपकी एमसीक्यू सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो है। और मैं आपको बता दूं, हम ऐसे एमसीक्यू इसमें सेलेक्ट कर रहे हैं जो लास्ट ईयर बोर्ड में आए थे या इस ईयर बोर्ड में आने के पूरे पूरे उनके चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो आप इन टॉपिक्स को देखते जाइए, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू पेपर में बनने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट ट्रांसफर की जाती है। आपको पता होगा शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। इस पर एमसीक्यू हर बार आता है। एक क्वेश्चन लिया गया है, लास्ट ईयर बोर्ड का क्वेश्चन है। देखिएगा बेटा, क्या लिखा हुआ है। सिव लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ 10 ईच। सिव लिमिटेड ने 500 शेयर्स को फॉरफिट किया जिसकी फेस वैल्यू कितनी है 10, ऑन विच 7 पर शेयर वॉज पेड, और जिस पर 7 रुपये पे हो गई थी। ठीक है, दीज शेयर्स वर री इशूड फॉर 9 पर शेयर एज फुल्ली पेड। और इन शेयर्स को री इशू कर दिया गया, इन सभी शेयर्स को री इशू कर दिया गया फुल्ली पेड यानी कि 10 रुपये पेड अप पे। और वो भी कितने के लिए री इशू किया गया है 9 रुपीज़ पर। तो री इशू प्राइस है 9। अब पूछा क्या गया है आपसे, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट विल बी। ये पूछ रहे हैं कि कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट ट्रांसफर की जाएगी। जब आप क्वेश्चन करते हैं फॉरफीचर वाला, तो फॉरफीचर के बाद री इशू की एंट्री होती है, और री इशू में जो लास्ट एंट्री होती है फॉर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की, फॉरफीचर मनी को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की, वो अमाउंट कैसे पूछी जाए। सर उसके लिए तो हमको 3 एंट्री बनानी पड़ती है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमको क्या करना है, एक ट्रिक है अपने पास, उस ट्रिक को फॉलो करते हैं और कैपिटल रिजर्व की अमाउंट आपकी 1 मिनट में आ जाएगी। देखो कैसे। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेप नंबर 1, फॉर फ्यूचर मनी ऑन रीइशूड शेयर्स। मतलब जब भी आपको फॉर फ्यूचर मनी कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट ट्रांसफर की जानी है ये पता करना हो, तो हमेशा याद रखिए, हमें जो फॉर फ्यूचर मनी चाहिए होगी वो रीइशूड शेयर्स की चाहिए होगी। ठीक है, रीइशूड शेयर्स की। बताओ बेटा, इस क्वेश्चन में कितने शेयर्स री इशू हो रहे हैं। तो लिखा हुआ है सर दीज शेयर्स वर री इशूड, यानी जितने फॉरफिट है उतने ही री इशू हैं। तो कितने री इशूड शेयर्स हैं सर 500 शेयर्स। और री इशूड शेयर्स पर फॉरफीचर मनी, फॉरफीचर मनी का मतलब नोट में देखिए, नोट में लिखा हुआ है फॉरफीचर मनी में पेड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी फॉरफीचर मनी में वो पैसा आता है जो शेयर होल्डर ने कंपनी को पे कर दिया हो। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था 7 रुपीज पर शेयर वॉज पेड। तो पेड अप वैल्यू कितनी है सर 7। 500 इंटू 7 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा 3500। और इसमें से लेस कर देते हैं डिस्काउंट अगर हो तो। अब डिस्काउंट कैसे फाइंड करेंगे, तो बेटा आप देखिए अपने शेयर्स को कितने रुपए पर री इशू कर रहे हैं। री इशू कर रहे हैं सर 9 रुपये पर। और शेयर पर पैसा कितना पेड हो गया है सर 10। तो 10 रुपये वाले शेयर पर को आप 9 रुपये पर री इशू कर रहे हैं, तो इट मीन्स डिस्काउंट कितनी है सर 1 रुपया। तो आप क्या करेंगे 500 मल्टीप्लाई 1 रुपये की डिस्काउंट है, डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो आ जाएगा कैपिटल रिजर्व में। आंसर इज 3000। देखिए 3000 यानी कि करेक्ट आंसर इज ए। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा ही सेम, ये सैंपल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था। अ कंपनी फॉरफिटेड 6000 शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑन विच ओनली एप्लीकेशन मनी ऑफ 3 हैज बीन पेड। एक कंपनी ने 6000 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू थी 10 और जिन पर 3 रुपये एप्लीकेशन के पे हुए थे ओनली, उनको फॉरफिट कर लिया। ठीक है सर, 4000 ऑफ दीज शेयर्स वर री इशूड एट 12 पर शेयर। और इनमें से 4000 शेयर्स को री इशू किया गया 12 रुपीज पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व विल बी। अब फिर से आपसे क्या अमाउंट पूछा गया है, कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट ट्रांसफर की जानी है। तो हमको क्या है, हमको सर आपने एक ट्रिक बताई है क्या, कि हमको हमेशा फॉर फ्यूचर मनी कितने शेयर्स की चाहिए होती है जितने हमने री इशू किए हों। तो इस क्वेश्चन में बेटा री इशूड कितने हैं 6000 शेयर्स हैं या 4000 शेयर्स हैं। सर 6000 तो फॉरफिटेड हैं, री इशूड तो केवल 4000 शेयर्स हैं। तो हमें फॉर फ्यूचर मनी ऑन री इशूड शेयर्स कितने लिखेंगे बेटा, बताओ जल्दी से। कितने शेयर्स की फॉर फ्यूचर मनी चाहिए सर 4000 शेयर्स की। और फॉर फ्यूचर मनी कैसे आती है सर, री इशूड शेयर्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए कैपिटल वैल्यू से, सॉरी किससे, पेड अप वैल्यू से। हाँ पेड अप वैल्यू से। इस क्वेश्चन में पेड कितने हुए 3, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, 4 3 जा 12,000। ठीक है, और उसके बाद सर आपने बताया था लेस कर देते हैं डिस्काउंट अगर हो। तो क्वेश्चन में देखिए
क्वेश्चन में जो शेयर रीइश्यूड हो रहे हैं वो 12 रुपीज़ पर हो रहे हैं, फुल्ली पेड अप, यानी कि 10 रुपये वाले शेयर को 12 पर रीइश्यू कर रहे हैं। अब 10 रुपये वाला शेयर जब 12 पर रीइश्यू होगा तो ये डिस्काउंट है? ना ना ना, ये डिस्काउंट नहीं है बेटा, ये क्या है, ये तो प्रीमियम है। और लेस किसको करते हैं, डिस्काउंट को। डिस्काउंट क्या हो जाएगा आपका सर, नील हो जाएगा डिस्काउंट। ठीक है, तो 12,000 में से अब नील माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 12,000। तो करेक्ट आंसर कैपिटलिज्म में कितना आ जाएगा सर, 12,000। बी ऑप्शन इज करेक्ट। आई थिंक आपने 2 एग्जाम्पल से इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा होगा। और अगर आपको समझ में आ गया है तो ये तीसरा एक क्वेश्चन इसमें दे रखा है, इसको आपको खुद करना है और करके इसका आंसर कमेंट में भेजना है। ठीक है, अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।